हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज जो हम लोग पढ़ेंगे आईटीएफ का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने आईटीएफ का इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन देखा था, ग्राफ देखा था। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका ग्राफ क्या होता है ना, और ग्राफ का प्रॉपर्टीज क्या होता है ना। ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके। ठीक है, आज हम सीखेंगे वैल्यू फाइंड करना, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, भिन्न भिन्न सिचुएशन में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। तो बेटा इसमें आपको ग्राफ अच्छी तरह से याद होना चाहिए, डोमेन रेंज अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1। रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ये क्या है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना। और भी ब्रांच होता है जिसमें ये इसका इनवर्स डिफाइन होता है साइन का, लेकिन ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसको आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। और इसका डोमेन ये है -1 से 1। ठीक है, -1 से 1 तक के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो ये आएगा। मतलब ये इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन जो आपका एंगल है, कहीं पर भी अगर कोई इनवर्स आ गया तो समझ लो कि वो क्या है, एक एंगल है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स है, इसका भी डोमेन वही होता है -1 से 1। इसका रेंज होता है 0 से पाई। ठीक है, तो ये भी एक एंगल है, इसलिए इसका रेंज जो आएगा वो एंगल में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक्स क्या है, कोई नंबर है, जो -1 से 1 तक का कोई नंबर है एक्स। ठीक है, जब यहाँ पे कोई नंबर पुट करेंगे इससे इस -1 से 1 तक, तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा, और ये क्या है आपका एक एंगल है। उसी तरह से आप देखो tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का डोमेन होता है आर। ये हो गया आपका फंक्शन, ये हो गया आपका डोमेन, आइए आपका हो गया रेंज। ठीक है बच्चों, तो tan इनवर्स एक्स इसका डोमेन होता है आर, और इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। यहाँ पे -π/2 π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इस पे ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो साइन, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये सब जितना भी है ये सब क्या है, एक एंगल है। तो इसका पूरा लिस्ट पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर इसको देख लेना, वहाँ पे आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी इनवर्स क्या होता है। ठीक है, और ये साइन फंक्शन का इनवर्स किस तरह से डिफाइन होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पड़ेंगे। ये जो रेंज है बेटा, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको इसी के अंदर आएगा, इसके अंदर, इसके अंदर। तो ये आपको अच्छी तरह से डिफाइन होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। अब देखो हम लोग जो है 3 कैटेगरी बनाए थे, 3 का, जैसे साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। बेटा ये 3 हो गया।
इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। इस ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है। ठीक है, अब देखो, अब जब भी हम अगर x का वैल्यू नेगेटिव होगा इसमें, ठीक है, x का वैल्यू, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब भी x कॉस में, कॉट में, सेक में, जब भी x नेगेटिव होगा, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा पाई माइनस एक्स। ये आपको याद कर लेना। ठीक है, पाई माइनस एक्स। जैसे जैसे मान लो कि कॉस इनवर्स -1/2 का निकालना है। यहाँ पे एक्स देखो नेगेटिव है, एक्स क्या है, नेगेटिव है। एक्स क्या है आपका, नेगेटिव है। जैसे यहां देखते हैं कॉस इनवर्स -1/2, इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसका वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो सबसे पहले निकालो कि cos 1/2 का कितना होता है। ठीक है, cos 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 1/2 का होता है π/6, है ना। मतलब x तुमको मिल गया π/6। इनवर्स यहाँ पे माइनस है ना बच्चों, माइनस को पहले भूल जाओ, मान लो ये माइनस नहीं है, तो cos इनवर्स 1/2, अगर इसको मान लेते हैं हम थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/2, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम cos 1/2 का वैल्यू निकालेंगे, तो cos 1/2 को माइनस को छोड़कर, ठीक है, cos 1/2 का निकालेंगे तो ये आपको आ जाएगा π/6, क्योंकि cos, हाँ थीटा है तो थीटा लिख देते हैं, थीटा, थीटा का वैल्यू आ गया π/6। मतलब क्या हुआ कि π/6, π/6 नहीं, π/3, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे, थीटा आ गया। अब इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा π-6 यानी π-थीटा। ठीक है, तो π-थीटा मतलब π-π/3 यानी 2π/3। तो cos इनवर्स -1/2 का जो वैल्यू आ गया, तो cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू आ गया 2π/3। ठीक है, ये वैल्यू आपको कहाँ मिला, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये सब का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा जब x नेगेटिव हो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको जाने के लिए π-थीटा लिखते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो इसका जो है रेंज होता है 0 से पाई,
ठीक है। इसमें साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स ये सब पॉजिटिव होता है, ये सब जितना भी है सब पॉजिटिव होता है। और ये सब जो है ये सब भी हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन एक्स जब नेगेटिव होगा तो आपको यहां आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। बच्चों इस क्वाड्रेंट में आएगा। और जो ये है साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स, इसमें अगर एक्स नेगेटिव है तो ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, माइनस यहां से यहां तक। ठीक है। तो जब एक्स 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 ये अगर नेगेटिव है तो आपको इसमें वैल्यू मिलेगा। कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसमें सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है। तो जब एक्स नेगेटिव है, जब एक्स नेगेटिव है तो ये सब जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक्स नेगेटिव है तो ये सब आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जब एक्स नेगेटिव है तो, ठीक है, इसको याद रखना, जब एक्स नेगेटिव है तो, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो सबका वैल्यू इसमें मिलेगा जब एक्स पॉजिटिव है। और यहाँ क्या है, एक्स नेगेटिव है। ठीक है। इसे और भी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। मान लो आपको निकालना है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स -√3/2। ठीक है। तो सबसे पहले तुम निकाल दो कॉस √3/2 का, कॉस √3/2 का निकाल दो, सॉरी मतलब कॉस √3/2 नहीं, कॉस इनवर्स √3/2 का निकालो। ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2, अब √3 बटा कितना, π/6 में है ना, इसका वैल्यू तुमको मिलेगा π/6। अब यहाँ माइनस है तो माइनस है तो हमको इसमें जाना है, और इसमें होता है पाई माइनस थीटा, और इसमें होता है माइनस थीटा, इसमें होता है थीटा, और इसमें होता है पाई प्लस थीटा। ठीक है। तो इसके इन्वर्स से इसका कोई मतलब नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे π/6 हो गया। अब हमको आना है इसमें, तो पाई में से थीटा घटा देंगे, तो पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6। तो इसका जो वैल्यू आ गया ये आपको आ गया 5π/6। ठीक है। अब जैसे हमको मान लो निकालना है सेक इनवर्स -2। अब सेक इनवर्स -2 का कितना है, तो सबसे पहले निकालो सेक इनवर्स 2 का। तो सेक इनवर्स 2 का कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 कॉस का उल्टा है, तो कॉस 1/2। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2, तो 1/2 आता है π/3 में। ठीक है। तो सेक इनवर्स 2 का कितना हो जाएगा, π/, सेक इनवर्स 2 इसको निकालेंगे सेक थोड़ा कंफ्यूजन हो, कॉस
वो 60 डिग्री का होता है 1/2। तो इसको कर देंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 का हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना है सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री इसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये 60 डिग्री हो गया। मतलब ये आपका हो गया π/3 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस है, सेक इनवर्स माइनस है, तो माइनस में हमको कहाँ मिलेगा, इसमें π/2, तो पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। तो सेक इनवर्स -2 का हो जाएगा 2π/3। ठीक है, तो करा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, सबका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। साइन इनवर्स √3/2, बच्चों इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको मान लो कि ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। ठीक है, साइन थीटा बराबर √3/2। अब साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहां से आपको मिल जाएगा थीटा का वैल्यू मिल जाएगा π/3। ठीक है, जो बिलोंग्स टू -π/2 और π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू इसका है। -π/2 से π/2 ये देखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो साइन इनवर्स √3/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा वो आपका हो जाएगा π/3। उसी तरह से ये देखो साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, बच्चों इसको मान लो थीटा, तो यहां से साइन थीटा का हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब -1/2, तो -1/2, अभी हम इसको क्या बोले थे, ये साइन इनवर्स जो ये का आपको कहाँ जाएगा, ये आपको चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है -थीटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है -थीटा। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा थीटा का वो मिल जाएगा इसको हम लोग आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन माइनस साइन और 1/2 का हो गया π/6। ठीक है, माइनस को अंदर ले आते हैं तो साइन -π/6, तो थीटा का हो जाएगा -π/6, और ये बिलोंग करता है -π/2 और π/2 में। तो इसलिए साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा -π/6। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया साइन इनवर्स -1/2 का। फिर जो है जैसे आपको फाइंड करना है
tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। ठीक है बच्चों, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। तो इसको मान लो थीटा, तो इसको लिखेंगे tan थीटा इजकल टू माइनस रूट थ्री, और tan रूट थ्री कितना होता है, पाई बाई थ्री। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan माइनस पाई बाई थ्री। तो जो थीटा आपको मिल गया माइनस पाई बाई थ्री, और ये बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू में, है ना। तो इसे tan इनवर्स माइनस रूट थ्री बराबर हो जाएगा माइनस पाई बटा थ्री। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे tan इनवर्स वन, है ना, तो इसको मान लेंगे थीटा, तो tan थीटा बराबर वन, और ये होता है tan पाई बटा फोर। तो थीटा कितना हो गया, पाई बटा फोर, मतलब tan इनवर्स वन बराबर हो गया पाई बटा फोर। ठीक है, अगर बोर्ड में आपको क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है ना, ये आप स्टेप अपनाना। प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करना है कॉसेक इनवर्स माइनस टू बटा रूट थ्री। बच्चों इसको मान लो थीटा, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर माइनस टू बटा रूट थ्री। तो ये साइन का उल्टा है ना, साइन का रूट थ्री बटा टू, और रूट थ्री बटा टू किस में आता है पाई बटा थ्री में। मतलब यहाँ पे आपको हो जाएगा कॉसेक माइनस पाई बटा थ्री। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो थीटा आपका हो जाएगा माइनस पाई बटा थ्री, तो कॉसेक इनवर्स टू बटा रूट थ्री बराबर हो जाएगा माइनस पाई बटा थ्री, और ये बिलोंग करता है आपको माइनस पाई बटा टू से पाई बटा टू। ठीक है, और इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। कॉसेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो आपका ये है, और इसके अंतर्गत ये आ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। देखो क्वेश्चन है, इसका भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बटा टू प्लस कॉसेक इनवर्स माइनस टू बटा रूट थ्री। तो अब हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बटा टू का हो जाएगा आपको माइनस पाई बटा थ्री। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स माइनस टू बटा रूट थ्री है, तो इसका उल्टा हो गया, और इसका भी जो वैल्यू मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, पाई बटा थ्री में। तो माइनस पाई बटा थ्री यानी हो गया माइनस टू पाई बटा थ्री। ये आपको मिल गया प्रिंसिपल वैल्यू।
अब यहां देखो tan इनवर्स -1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 tan इनवर्स sin -π/2, जो इसका वैल्यू फाइंड करना, इवैल्यूएट। बच्चों इसको इवैल्यूएट करना। ठीक है, अब यहां देखो tan इनवर्स -1/√3 है। ठीक है, तो इसको माइनस में ही लिख दो। 1/√3 tan 1/√3 का कितना होता है 30 डिग्री, मतलब π/6 होता है। यहाँ पे माइनस लिख देंगे π/6। अब cot इनवर्स 1/√3 है, तो cot इनवर्स 1/√3 का क्या होगा, cos का ये तुम्हारा हो जाएगा π/3, क्योंकि इसका उल्टा चलेगा, इसका 60 है तो इसका 30 हो जाएगा, है ना, इसका 30 है तो इसको 60 हो जाएगा। तो इसका जो है 30 है तो इसका कितना हो जाएगा 60, तो π/3 हो गया। प्लस अब यहां देखो tan इनवर्स, अब sin -π/2 का वैल्यू कितना होगा, sin -π/2, तो sin π/2 कितना होता है 1, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा -1। फिर हो गया -π/6 प्लस π/3। अब tan इनवर्स माइनस का कितना हो जाएगा -π/4। बहुत आसान ही सब निकालना। tan इनवर्स -1 है ना, तभी हम इसको याद रखना है, साइन tan cosec। इसका जो माइनस रहेगा तो माइनस ही में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस tan इनवर्स 1 का निकाल लो और उसके पहले माइनस लगा दो। तो tan इनवर्स 1 का होगा π/4, उसके पहले माइनस लगा देना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा 12, तो -2π प्लस 4π -3π, तो 3 और 2 5। बच्चों ये हो गया -π/12। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा सवाल है, देखो प्रिंसिपल वैल्यू इसका फाइंड करना। ये क्वेश्चन है cot इनवर्स -1 प्लस cosec इनवर्स -√2 प्लस sec इनवर्स 2। ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, मतलब इसको इवैल्यूएट करना। तो cot इनवर्स -1, देखो cot है तो cot का कितना होता है, cot इनवर्स 1 का कितना होता है π/4। अब ये cot है तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ माइनस है। बच्चों इसको ध्यान से समझ लेना, cot इनवर्स यहाँ देखो माइनस है। ठीक है, तो माइनस cot माइनस कहाँ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालने क्या बताया, पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले इसको निकाल लो cot इनवर्स 1। तो cot इनवर्स 1 मतलब cot कितना डिग्री का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, cot इनवर्स 1 का मतलब है, देखो cot इनवर्स 1 का मतलब है कि cot कितना डिग्री का वैल्यू 1 आता है ना।
कितना डिग्री का वैल्यू 1 आता है, कॉट कितना डिग्री का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, कॉट कितना डिग्री का वैल्यू 1 आता है, तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो पाई बटा 4 हो गया। अब माइनस है तो हमको इसको क्या करना है, पाई में से पाई बटा 4 को माइनस करना है, यानी 3 पाई बटा 4 प्लस, अब देखो कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, तो कॉसेक में तो ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यहां तो सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, है ना। सो साइन 1 बटा रूट 2, सॉरी साइन कितना डिग्री का 1 बटा रूट 2 होता है, तो वहां भी पाई बटा 4 होता है। ठीक है, तो यहां आपको हो जाएगा माइनस पाई बटा 4। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉस इनवर्स 2 का वैल्यू निकाल दो, कॉस इनवर्स रूट 2, तो कॉस इनवर्स रूट 2 का हो जाएगा पाई बटा 4। ठीक है, मतलब कॉसेक कॉसेक कितना डिग्री का मान रूट 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना, कॉसेक कितना डिग्री का मान रूट 2 आएगा, तो पाई बटा 4 का रूट 2 आएगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस है तो इसके पहले माइनस लगा दो, पाई बटा 4, फिर प्लस। अब देखो सेक इनवर्स 2, तो सेक ऐसे अगर वैल्यू नहीं याद है तो इसका उल्टा वाला याद रख लो, इसका उल्टा वाला याद रख लो, मतलब सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। अब कॉस 2 का 1 बटा 2, कॉस हमको देखना है कितना डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2 आएगा, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2 आएगा, तो पाई बटा 3, है ना, तो पाई बटा 3। अब यहाँ चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में चुपचाप इसको वैल्यू लिख देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो पाई बटा 3। समझ में आ रहा है, सेक इनवर्स 2 इसका वैल्यू पाई बटा 3 आ गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ देंगे, 3 पाई में से पाई घट गया 2 पाई, तो ये आपका हो जाएगा पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 3, 5 पाई बटा 6, ये आंसर आ गया। तो बच्चों अगर ऐसे आपको सवाल दिया हुआ है ना, तो इस तरह से हम उसका प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट भी दिया हुआ तो समझो आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू ही आपको फाइंड करना है। अब यहां देखो एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स कॉस 2 कॉसेक इनवर्स माइनस 2, ये सवाल, इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, इसका भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस 2, अब कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, कॉसेक इनवर्स माइनस इतना -2 का निकालना है, तो इसका मतलब कि कॉस इसको उल्टा कर देंगे तो 1 बटा 2, तो कॉस 1 बटा 2 कितना हुआ, कॉस 1 बटा 2, सॉरी न, कॉस 1 बटा 2 नहीं, मतलब कि कॉस इनवर्स 1 बटा 2, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2 आता है, तो कॉस 60 डिग्री यानी पाई बटा 3, कॉस पाई बटा 3 का वैल्यू 1 बटा 2 आता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2 आता है। ठीक है, तो पाई बटा 3, यहां पर भी पाई बटा 3 होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
ये आपको माइनस में हो जाएगा। कॉस ओ सॉरी, कॉसेक का साइन होता है बेटा, वेरी सॉरी, कॉसेक का उल्टा साइन होता है ना। तो हमको निकालना है साइन इनवर्स 1/2, तो होता है π/6। तो यहाँ पे माइनस है तो लिख दो -π/6। तो 2 इंटू -π/6 बराबर हो गया साइन इनवर्स कॉस -π/3। तो हो गया साइन इनवर्स। अब देखो कि कॉस के अंदर माइनस का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो कॉस π/3 मतलब कॉस 60 डिग्री, यहां से ये कट गया तो -π/3 आ गया। तो कॉस π/3, तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 का कितना हो गया π/6। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हमको प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो, प्लस हो माइनस हो, इनवर्स के अंदर अगर माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस को ध्यान में रखना है, और तीन को ग्रुप, तीन तीन का जो ग्रुप है उसको ध्यान में रखना है ना। कॉस, कॉट और सेक, ये तीनों का एक ग्रुप है। इसमें अगर माइनस आता है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। और टैन कॉसेक और क्या, टैन साइन, साइन टैन कॉसेक, ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें कह रहा है डोमेन निकालना है। फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3। डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों? डोमेन का मतलब है कि x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो अब डोमेन निकालने का मतलब है कि हमको यहां से देखो साइन इनवर्स 2x माइनस 3 है, तो इससे आपको x का वैल्यू फाइंड करना। x का क्या क्या वैल्यू होगा जिसके लिए ये डिफाइन होगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिफाइन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन इनवर्स है, ठीक है, इसका जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1, ठीक है। -1 से 1 के बीच में, यानी -1 से 1 तक का जो वैल्यू होगा उसी के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। उसी के लिए क्या होगा, इनवर्स साइन इनवर्स x डिफाइन होगा, ठीक है, अपने प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में, है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो वैल्यू है ये आपको -1 और 1 के बीच में आना चाहिए,
है ना। ये फंक्शन को डिफाइन होने के लिए 2x माइनस 3 को -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो fx for fx to be defined, इसको डिफाइन होने के लिए आपको 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, 2x माइनस 3 को इसके अंदर होना चाहिए। अब ये आपको एक इनइक्वलिटी मिल गया। अब इसी से आपको वैल्यू फाइंड करना। 3 को 3 हम प्लस कर देंगे तो यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, या 3 को इधर ले आएंगे, 3 को इधर ले आएंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 4 और यहाँ 3 आएगा तो ये हो जाएगा आपको 2। अब बच्चों 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, यहाँ x और यहाँ हो गया 2। तो यही आपका आंसर आ गया। तो हो गया x बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है बच्चों, ये आपका डोमेन आ गया, मतलब x का वैल्यू 1 से 2 तक होना चाहिए। 1 से 2 तक कोई भी वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x डिफाइन हो जाएगा अपने प्रिंसिपल रेंज में। ठीक है, तो जब भी आपको डोमेन निकालना रहे इनवर्स फंक्शन को, तो सबसे पहले यहां देखना साइन इनवर्स के बाद जो फंक्शन है उसको इसके डोमेन के अंदर रख दो। इसी तरह अब सवाल है, देखो इसका भी डोमेन फाइंड करना। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसका भी आपको डोमेन फाइंड करना। तो यहां भी वही चीज है, ये वाला जो है ये डिफाइन कब होगा, जब इसका वैल्यू x माइनस 1 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब बच्चों ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इसको आप देखो। ये रूट अंडर x माइनस 1 जो है ये -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू -1, ये क्या सही है? क्योंकि इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए आपको ये होना चाहिए -1, है ना। तो x के बदला में हम यहाँ पे ये पूरा फंक्शन रूट अंडर x माइनस 1 को पुट करेंगे इसके बीच में। बट यहाँ पर देखो कि ये क्या है, एक स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये तो -1 नहीं हो सकता है ना। तो ये हो जाएगा आपको 0। तो इस तरह से इसको करना है, तो ये 0 से हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x माइनस 1 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 0। 1 को इधर ले आओ तो हो गया 2 और इसको इधर ले आओ लेसर देन इक्वल टू 1। तो ये आपका डोमेन निकल गया। फिर है cos इनवर्स 2x माइनस 1 को cos इनवर्स 2x माइनस 1, इसका भी आपको डोमेन फाइंड करना। तो ये भी 2x माइनस 1 जो है ये -1 और 1 के बीच में, इसका भी डोमेन क्या होता है -1 से 1 के बीच में। तो इसको भी हम उसी तरह से कर देंगे। तो यहां पर भी आपको क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्योंकि cos इनवर्स जो x है, देखो cos इनवर्स x इसका भी डोमेन होता है -1 to 1, है ना। तो इसी के बीच में आपको इसका भी वैल्यू आपको रखना है।
तो 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब यहाँ से इस इनइक्वलिटी को हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2x, यहाँ 2 -1 को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा और इधर प्लस तो इधर आपका हो गया 0। 2 से डिवाइड कर दो तो x 1 बेटा 0, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो सेक इनवर्स 2x प्लस 1 है, इसका डोमेन आपको फाइंड करना है। सेक इनवर्स 2x प्लस 1। अब बच्चों ये बताओ कि सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? सेक इनवर्स x का डोमेन होता है x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये होता है। मतलब यहाँ माइनस इन्फिनिटी लगा सकते हैं और यहाँ ऐसे, मतलब 1 से इन्फिनिटी तक और -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, ये इसका डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, ये डिफाइन कब होगा? जब हो जाएगा 2x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -1 और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब इसको आपको सॉल्व करना। तो यहां से हमको मिलेगा 2x लेस देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1। सॉरी, -2 -1 और ये आपका हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -1 से छोटा यानी हो गया -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। बच्चों ये आपका डोमेन निकल गया। तो जब भी आपको डोमेन निकालना है, आप उसके जो भी फंक्शन है इनवर्स का, उसके डोमेन में यहाँ पर पुट कर दो, x को पुट कर दो। ठीक है, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग, तो ऐसे आपको डोमेन निकल जाएगा। अब कर आप फाइंड द वैल्यू of f(x) इक्वल टू इसका वैल्यू आपको फाइंड करना। मतलब इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना। फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है? आपको इस फंक्शन का रेंज निकालना, यानी पूरा का वैल्यू आपको फाइंड करना। ठीक, तो ये पूरे फंक्शन का वैल्यू हमको फाइंड करना इसके प्रिंसिपल रेंज में। तो देखो, जब भी आपको रेंज निकालना है या फिर वैल्यू फाइंड करना, ठीक है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अगर इसका डोमेन निकालना रहता तो हम सिर्फ इसको कंसीडर करते यहां से यहां तक, है ना। तो इसको जो है अगर हमको डोमेन निकालना रहता, मतलब डोमेन का मतलब हो गया कि हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। रेंज का मतलब है कि आपको पूरे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो जब भी आपको फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना हो या रेंज फाइंड करना हो तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले इसका रेंज निकालो, है ना। कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, तो इसका आप रेंज निकालो। इसके रेंज में फिर कॉस इनवर्स अप्लाई कर दो तो आपको बेटा ये पूरा वैल्यू निकल जाएगा। तो रेंज फाइंड करना है तो सबसे पहले इसका आपको रेंज फाइंड करना है ना। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलस से भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। अगर आपने कैलकुलस पढ़ा तो उससे भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर बच्चों इसको y मान करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन बटा टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस इतना प्लस वन। तो बच्चों यह हुआ एक्स माइनस वन बटा टू का होल स्क्वायर, और यहां से आपको मिलेगा 1/4 प्लस वन मतलब 3/4। तो ये हो गया 3/4। ठीक है, ये आपको पता है कैसे करना है इसको, ठीक है। तो ये तो निकल गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब देखो x माइनस वन बटा टू का होल स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है ये तो स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस वन बटा टू का होल स्क्वायर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं इसको क्योंकि ये स्क्वायर है। तो x माइनस वन बटा टू का होल स्क्वायर जीरो से हमेशा, जीरो या जीरो से हमेशा बड़ा होगा, इन्फिनिटी से छोटा हुआ। अब इसमें 3/4 जोड़ दो तो 3/4 इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/4 और यहाँ हो जाएगा x माइनस वन बटा टू का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इसमें 3/4 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया x माइनस वन बटा टू का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इसका मिनिमम वैल्यू आपको हो गया 3/4। अब क्या करेंगे, इसको इसमें रूट लेना है अच्छा एक चीज यहां पे देखो, हमको वैल्यू 1 तक ही रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है ये -1 से 1 होता है। 1 के आगे अगर 1 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब ये कॉस इनवर्स एक्स जो है वो इनवर्स नहीं रहेगा। अपने प्रिंसिपल रेंज में इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसको -1 और 1 के बीच में ही लिमिट रखना है, ठीक है। -1 1 के बीच में ही रखना है। तो ये तो है इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग कर देंगे 1, क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्फिनिटी तक अब इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इसमें रूट लगा दो क्योंकि यहाँ पे रूट है, तो यहाँ रूट करेंगे तो हो जाएगा √3/2 और लेस देन इक्वल टू x माइनस वन बटा टू का होल स्क्वायर 3/4 है यहाँ 1। अब बच्चों इसमें लगा देना है कॉस इनवर्स, ठीक है।
अब देखो कॉस इनवर्स जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। कॉस इनवर्स का ग्राफ को पता होगा, ये ऐसे होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो यहां तो हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इसमें हम लोग रूट लगा दिए हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स रूट अंदर x-1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 और यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 1। अब देखो कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 ये आपको हो जाएगा पाई बट्टा कितना, π/6, और ये इसको हम लोग इसको लिख दो, शॉर्ट में लिख देते हैं इतना, और कॉस इनवर्स 1 होता है 0, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपको f(x) लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू π/6। बच्चों ये आपका रेंज निकल गया, ठीक है, ये आपका रेंज निकल गया। तो रेंज हम इस तरह से फाइंड करते हैं, रेंज निकालना या फिर वैल्यू फाइंड करना पूरे फंक्शन का वैल्यू अगर फाइंड करना है दूसरा सवाल है, इसमें भी देखो आपको रेंज ही फाइंड करना। tan x² 1 प्लस x², बेटा इसका भी आपको रेंज फाइंड करना, ठीक है। कैसे रेंज फाइंड करेंगे इसका, तो रेंज फाइंड करने के लिए इसका रेंज फाइंड करो, x² 1 प्लस x² का रेंज फाइंड करो। तो जो बच्चा को रेंज फाइंड करना नहीं आता है वो आप फंक्शन में जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हो, वहां हमने फंक्शन का डोमेन फाइंड करना, फंक्शन का रेंज फाइंड करना, ये सब हम अच्छी तरह से वहां पे डिस्कस किए हैं। तो अगर x² 1 प्लस x² है, इसको हम लोग कैलकुलस से भी रेंज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, देखो 1 प्लस x² माइनस 1 प्लस x² बराबर, अब इतना बड़ा इतना कर दो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/1 प्लस x²। इस तरह से भी एक्सप्रेस करके हम फाइंड कर सकते हैं। और एक तरीका है कि x² 1 प्लस x² बराबर y, इसको इस तरह से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके भी हम इसका रेंज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सिंपल तरीका आपका ये है, इस पूरे फंक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 माइनस 1/1 प्लस x²। अब यहाँ पे देखो कि ये आपका बन गया, देखो x² 1 प्लस x² बराबर हो गया 1 माइनस 1 प्लस x²। अब यहाँ देखो 1 प्लस x², तो x² जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो जाएगा 1 x² प्लस 1 लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका उल्टा करना, अपोजिट, तो जाएगा 1/1 प्लस x²। तो जब भी हम उल्टा करते हैं तो ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है,
तो 1/∞ का क्या हो जाएगा 0, ये साइन इधर आ जाएगा, और 1/1 का हो जाएगा आपको 1। ठीक है, तो 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमको क्रिएट करना है, ये वाला इतना हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। फिर इसके पहले माइनस है, तो अब माइनस लगाएंगे, तो जब माइनस लगाएंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा। तो माइनस, यहाँ माइनस होगा ना, तो माइनस को हम इधर ले आते हैं। तो देखो ये माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इसमें 1 जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा 1 -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया 0। तो बच्चों ये क्या हो गया 1 -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसमें tan इनवर्स लगा दो, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0, और यहाँ पे ये फंक्शन है, तो यह tan इनवर्स एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स तो पूरा है ना, एफ एक्स नहीं, वन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन देखो tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 1। तो बच्चों ये हो गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा π/4, और यहाँ हो जाएगा 0। ये आपका रेंज निकल गया। अगला क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको रेंज फाइंड करना है। सेक इनवर्स एक्स प्लस 1/x, ये फंक्शन है y इक्वल टू इतना, इसका रेंज आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का सबसे पहले रेंज फाइंड करेंगे। अब इसको तो हम एक तरीका कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और दूसरा तरीका जो है हम इसको y मान लेंगे। तो यहाँ से बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर हो गया y, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स वाई, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स वाई को इधर ले आओ, तो -xy प्लस 1 बराबर 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये भी रेंज फाइंड करने का एक तरीका है। तो जो भी फंक्शन है उसको पहले y मान लो, फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब देखो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब x रियल कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो x रियल कब होगा, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d यहाँ कैसे लिख लेगा, -b, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -y है, तो -y का होल स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा -4 × 1 और × 1
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया वाई स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हो गया वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू +-2। ऐसे तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, तो जब भी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो या मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इस तरह से अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको, है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है y लेस देन इक्वल टू -2 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा, तो पॉजिटिव से आपको बड़ा और नेगेटिव से आपको छोटा। तो ये आपका देखो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही आपका निकल गया। मतलब यहाँ पे आपको निकल गया y लेस देन इक्वल टू -2 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बच्चों इसका आपका रेंज निकल गया x + 1/x का। अब इसमें हम सेक इनवर्स लगा देंगे। ठीक है, y क्या है? x + 1/x है। x + 1/x लेस देन इक्वल टू -2 और x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें आपको सेक इनवर्स लगाना, तो सेक इनवर्स x + 1/2 सॉरी x लेस देन इक्वल टू सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, अब सेक इनवर्स -2 का कितना होता है? 1/cos 1/2 π/3, तो 2π/3। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2π/3। यहाँ पे सेक इनवर्स लगा दो, तो x + 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू सेक इनवर्स 2। तो बच्चों ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल सेक इनवर्स 2 का π/6। π/3। ठीक है, π/3 आ गया। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा? कह रहा π/3 से बड़ा और 2π/3 से छोटा, मतलब इसके बीच में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/3 से बड़ा, लेकिन सेक जो है ये π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो वहां पे हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। उसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। जैसे यहाँ हो गया π/3 और यहाँ लिख देंगे π/2 और यहाँ 3π/2। चूंकि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ लिखेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ लिख करके इसको माइनस कर देंगे। दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो 3π/2 से देखो π/3 से 3π/2 ऐसे लिखेंगे और माइनस में कर देंगे π/2, क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं है। अब π/2 इसके बीच में तो ये आपका आ गया। एक और क्वेश्चन बच्चों, ये देखो रेंज फाइंड करना।
mod 3 tan inverse x cos inverse 0 माइनस cos इनवर्स -1, इसका आपको रेंज फाइंड करना। ठीक है, इसका रेंज आपको फाइंड करना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 tan इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 0 का मान कितना होता है, π/2 माइनस, और इसका होता है पाई, cos इनवर्स -1 का होता है पाई। अब रेंज फाइंड करना मतलब आपको पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक तरीका ये है कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का आपको रेंज पता है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और पूरे फंक्शन को क्रिएट कर देंगे। देखो tan इनवर्स x होता है लेस देन π/2 और माइनस π/2, कितना होता है, वी नो डैट। अब यहाँ पे 3 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -3π/2 3 tan इनवर्स x 3π/2। अब क्या करना है, π/2 घटाना है, तो 3 tan इनवर्स x माइनस π/2। अब इसमें 3π/2 में π/2 घटा देंगे तो आपको आ जाएगा पाई, और यहाँ -3π/2 में π/2 घटा देंगे तो ये बच्चों आपका हो गया 2 पाई, -2 पाई। ठीक है, तो ये तो आपको क्रिएट हो गया। अब इसका आपको मोड लेना है। अब बताओ कि इसका मोड क्या होगा। ठीक है, 3 tan इनवर्स x माइनस π/2, इसका मोड लेंगे हम। अब क्या लिखेंगे, ठीक है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ -2 पाई है, यहाँ पाई है। चूंकि ये पॉजिटिव होता है तो जब ये पॉजिटिव होता है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 और यहाँ पाई, ये सही है। या 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 मोड 0 2 पाई, ये दोनों में कौन सा सही है, ये सही है या फिर ये सही है। तो बच्चों देखो -2 पाई है, अब इसका मोड लेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, इसका मोड लेंगे तो पाई आ जाएगा, मतलब 2 पाई इसमें इंक्लूड है। ठीक है, 2 पाई इसमें मतलब 2 पाई इसका वैल्यू इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, लेकिन इसका हो जाएगा 2 पाई। जैसे यहाँ देख लो -2 पाई, यहाँ माइनस पाई, यहाँ 0, यहाँ पाई। ठीक है, अब सबका जब हम मोड लेंगे, इसका मोड लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई, इसका हो जाएगा पाई, इसका 0, इसका पाई। तो कौन कौन सा वैल्यू आ गया, वैल्यू 0 भी आ गया, पाई भी आ गया, 2 पाई, तो 0 से 2 पाई तक आ गया। ठीक है, हम 0 से पाई लेंगे तो ये तो आपको हट गया, तो हमको 0 से 2 पाई तक लेना है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही है, ये आपका गलत है। अब इसमें क्या करना बच्चों, माइनस पाई घटाना है तो मोड 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 माइनस पाई। ठीक है, माइनस पाई अब इसमें घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस पाई और यहाँ हो जाएगा पाई। तो यही आपका आंसर आ गया, माइनस पाई से पाई तक, मतलब माइनस पाई टू पाई, ये रेंज निकल गया माइनस पाई से पाई तक।
तो बेटा इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, डोमेन फाइंड करने के लिए, किसका? इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए और रेंज फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना।